धनबाद जिले में हाल ही में नियुक्त किए गए नए एसएसपी प्रभात कुमार ने गुरुवार को समारण न्यायालय सभागार में पहली क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाना रहा। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने खास तौर पर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, थाना स्तर पर गश्ती बढ़ाने और जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाने की बात कही। वहीं प्रभात कुमार ने कहा, हर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने थानों में पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और साइबर क्राइम से निपटने के लिए टीमों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में हाल में आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर रणनीति बनाई गई। एसएसपी ने साफ किया कि अब हर अपराध का त्वरित और प्रभावी जवाब देना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। यह बैठक धनबाद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में अपराध पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। धनबाद जिले में हाल ही में नियुक्त किए गए नए एसएसपी प्रभात कुमार ने गुरुवार को समारण न्यायालय सभागार में पहली क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाना रहा। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने खास तौर पर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, सक्रिय अपराधियों पर निगरानी, थाना स्तर पर गश्ती बढ़ाने और जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाने की बात कही। वहीं प्रभात कुमार ने कहा, हर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने थानों में पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने, महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और साइबर क्राइम से निपटने के लिए टीमों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए। माह मई 2025 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक की गई है। इसमें एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ साहब लोग, सभी डीएसपी साहब, सभी इंस्पेक्टर साहब, सभी थाना प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा हमारे ऑफिस में जितने शाखा हैं, सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। माह मई में टोटल कितना कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने कुर्की का निष्पादन किया गया, कितने कांड का उद्भेदन हुआ है, कितना कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित कितने प्रतिवेदन अभी लंबित हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी थाना प्रभारी के साथ में, और सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। और ये बताया गया है, अभी जून का लक्ष्य रखा गया है कि जून में अभी जो मई माह के अंत में जितने कांड लंबित हैं प्रत्येक थाना वाइज, उसमें से कम 20% कांड को निष्पादित करना है जून के अंत तक। और इसके अलावा वारंट में कम से कम 25% उसको कम करना है। किसी प्रकार का कोई आवेदन अगर आता है, उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। किसी भी पब्लिक को इस थाने से उस थाने या इधर से उधर उनको भगाना नहीं है। जो खास करके पिछले एक सप्ताह में मेरे पास जमीन संबंधी बहुत से आवेदन आए हैं। कोई एक जमीन दो आदमी को बेच दिया। बेसिकली जो जमीन दलाल लोग हैं, जमीन माफिया लोग हैं, उनके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सभी की सूची बनानी है ताकि सभी पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। और कोई भी थाना प्रभारी अगर उनके साथ सांठगांठ में या कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो सीधे FIR हो जाएगी। और थाना में किसी प्रकार के कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई माफियागिरी के साथ बैठक नहीं करना है किसी को। इन तमाम चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है। टारगेट बनाया गया है, टारगेट जून का लक्ष्य रखा गया है ताकि जुलाई में जब भी जुलाई के सेकेंड वीक तक जब मीटिंग होगा तो जून से संबंधित चर्चा की जाएगी इस टारगेट के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी देखा गया है। नॉट ओनली मई बट अप्रैल, मार्च, फरवरी 2025 में भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर सुधार नहीं होती है तो थाना प्रभारी से हटा दी जाएगी। जो अच्छे काम किए हैं कितने लोग हैं, सभी को प्रोत्साहन? वो आंकड़ा अभी मेरे पास पुटअप किया जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम किए हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जो मेरे स्तर से देना है वो मेरे स्तर से दिया जाएगा। जो डीआईजी साहब या आईजी साहब है, हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से दिया जाना है, उनके लिए मैं यहाँ प्रशंसा भेजूंगा। बट बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे अफसर हैं जिनको थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। और कुछ लोग हैं जिनका पिछले 3-4 महीने का हमने परफॉर्मेंस देखा है, तो उनको कैटेगरिकली बता दिया गया है कि अगर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है
तो डेफिनेटली दे हैव नो बिजनेस टू बी इन दिस एरिया। सर शहर में ब्रीफिंग हुआ था सर, आपने किया था उसका उनका सबका परफॉर्मेंस सब कैसा है? वो ब्रीफिंग ऑफ कोर्स अभी तो रिपोर्ट आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग बेटर बताएंगे कि फील्ड में कोई चेंजेस है या नहीं है, बट वो एवरी 15 डेज या 20 डेज जब ब्रीफिंग होगा तब वो रिजल्ट के साथ उनके साथ ब्रीफिंग किया जाएगा। बट अभी जैसे पुलिस का जो कोर काम है, जो मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि पुलिस को एक्टिव होकर के रहना है, जो भी फरियादी आते हैं थाना में उनका सुनना है, सुन करके समाधान होने लायक है तो समाधान करना है, अदरवाइज जिस स्तर से समाधान होना है वहाँ उसको उनको गाइड कर देना है। बेसिकली पुलिस पेट्रोलिंग हमारी सख्ती से चलते रहे, अनायास ही कहीं कोई लापरवाही की वजह से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए, और रात में पेट्रोलिंग को एक्टिवेट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वरीय पदाधिकारी को भ्रमण करने के लिए भी बताया गया है ताकि चोरी की घटना पर लगाम लगाई जा सके। तो नट सेल में यही है कि पुलिस 24/7 एक्टिवेट होकर के रहे ताकि पब्लिक को एक अच्छा माहौल मिल सर सके। शहर में घटना ज्यादा बढ़ी है सर। जवानों के साथ मीटिंग करना बाकी था। आज शाम को ही 4 बजे पुलिस लाइन में पुलिस सभा है, उसमें जवान के रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के और ऊपर तक के रिप्रेजेंटेटिव लोग आएंगे। तो आज जवान से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित जो सामूहिक समस्या होती है उसको सुना जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और जवान के साथ जो स्पेशल ब्रीफिंग बाकी है वो कल और परसों 2 दिन में हाफ करके उनके साथ भी ब्रीफिंग करके उनको भी मेरी क्या उनसे उम्मीद है, लोगों की क्या अपेक्षा है पुलिस से, उनको बताया जाएगा ताकि हमारे जितने स्टेक होल्डर है धनबाद पुलिस में, मेरे से लेकर के मैं 2 एसपी हैं, सभी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, एएसआई एंड हमारे हवलदार और जवान, सभी लोग एक पेज पर होकर के बढ़िया से काम सर पिछले 2 दिनों से आप ड्राइव चला रहे थे, नाइट ड्राइव, उसमें कितने लोगों को आपने डिटेक्ट किया? एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास अभी नहीं है, बट ये ड्राइव निरंतर चलती रहेगी। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी प्रोहिबिटेड चीज है, चाहे वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना हो बाइक में या फिर एक्स्ट्रा फिटिंग्स 4 व्हीलर में लगाना हो, ब्लैक फिल्म लगाना हो शीशा पे, ये सब खुद से उतार लें तो ठीक है, अदरवाइज सड़क पे चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो उसी समय उतरवाया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा। और अगर हैबिचुअल पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भी भेजा जाएगा। सिमिलरली बाइक के लिए जो लोग भी बाइक लेके चलते हैं वो हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, ना सिर्फ जो राइडर हैं जो चलाते हैं उनके लिए, बल्कि जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बाइक मैंडेटरी है। हमने ट्रैफिक को निर्देश भी दे दिया है, कागजात ले करके चलना है, कागज सही होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पुलिस का फाइन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है नहीं, ये लोगों का जान बचाने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का बाइक लेकर के चल सकते हैं तो 1000 रुपए का हेलमेट भी लेकर के चलिए, इससे आपका जीवन बचेगा। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ड्राइव चल रहा है कि शाम को खास करके पब्लिक प्लेस में जा करके अड्डाबाजी करते हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है। तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अनैतिक भी है। इससे वहाँ लोगों को जो घूमने जाते हैं, जो टहलने जाते हैं, आसपास के लोगों को काफी दिक्कत होती है, तो उसके विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा कल रात का तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन ड्राइव चला था पूरे जिला में लगभग 400 लोगों को उस तरीके से पकड़ के लाया गया था। उसके बाद उनको उनसे पूछताछ करके और उनके परिवारजनों को बुला करके उनको अच्छा से समझा करके फिर बॉन्ड भर के छोड़ा गया। तो ये निरंतर चालू रहेगा, निरंतर ये जो ड्राइव है हमेशा चलते रहेगा। स्नैचिंग की घटना बढ़ी है सर, स्नैचिंग घटना हाल के दिनों में काफी बढ़ी है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहा है पुलिस के लिए। अभी क्या कुछ प्लान है उसमें? नहीं, अभी तो लास्ट 10 डेज में कोई स्नैचिंग घटना तो मेरे संज्ञान में आई नहीं। देखिए कई दिनों से सर इस घटना बढ़ी थी, अभी हो गया सर अगर हम कोयलांचल की बात करें तो अभी पिछले 12 दिन में तो मेरे संज्ञान में कोई स्नैचिंग की घटना तो नहीं आई। इधर नहीं सर, आपके आने से गोविंदपुर का मामला है ये कि एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी और उसमें